हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत क्लारा का पर्व मना रही है कि संत क्लारा जो संत फ्रांसिस असिसी के समदर्शीय समकालीन है। संत क्लारा सबसे पहली धार्मिक संस्था को स्थापित कर और उनके लिए नियमावली बनाने वाली प्रथम महिला है। संत क्लारा अपने सादगी भरे जीवन और गरीबी का जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के लिए पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित करती है। आज के इस यूकरिस्ट विधान में हम विशेष रूप से उन सबों को याद करें जिनका नाम संत क्लारा के नाम पर है। उन सभी संस्थाओं को भी याद करें, कांग्रेगेशंस को, कि जो आज अपने संत रक्षक का पर्व मना रही है। आज उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि जो अपना जन्म दिवस या बर्थडे मना रहे हैं, कि प्रभु संत क्लारा की मध्यस्थता के द्वारा आप सबों को आशीर्वाद दे। और प्रभु का वचन हमारे लिए आज चुनौती भरा है। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठाकर ढोले। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपना क्रूस प्रभु के साथ स्वयं ढो सकें। आइए हम अपने और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इससे मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत क्लारा को दृढ़ जीवन बिताने की प्रेरणा दी थी। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हम मन से दीन होकर ख्रीस्त के पद चिन्हों पर चलें और एक दिन स्वर्ग राज्य में तेरा
दर्शन लाभ प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सरस्वती मां ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 32 से लेकर 40 तक। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया। मूसा ने इज़राइलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियां, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई, जिसमें से तुमने उसे बात करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया। इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्र को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में उन्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ, मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ, मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। प्राचीन काल में किए हुए तेरे चमत्कार, मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ। मैं तेरे महान कार्यों का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन सा देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा का, याकूब तथा योसेफ के पुत्रों का उद्धार किया। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया।
अनुवाक्य मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे नाम के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं यहाँ जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज के प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के पाठ हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जीवन में ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना है और अपने अच्छे जीवन के द्वारा या आदर्श जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। पहले पाठ में जहां मूसा इजरायलियों को याद दिला रहे हैं कि ईश्वर ने उनके लिए और उनके संतानों के लिए जो महान कार्य किए हैं उसके प्रति वे हमेशा ईमानदार, कृतज्ञ और ईश्वरीय अनुग्रह में अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। आज के सुसमाचार में यीशु हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रखते हैं कि प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती अध्याय 16 तक हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि यीशु एक वीर योद्धा के समान अद्भुत और पीड़ित मानव पुत्र है कि जो इस दुनिया में पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं और पिता की दी हुई शिक्षा को वे अपने जीवन में चरितार्थ कर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हम यीशु का अनुसरण कर सकें। जब यीशु कह रहे हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे, कि हमें
आत्मत्याग करना है और अपने दैनिक जीवन का जो क्रूस है उसे उठाकर चलना है। कि प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि मेरा अनुसरण करो, आत्मत्याग करो, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। आत्मत्याग करना यानी कि अपने स्वयं की इच्छाओं का दमन करना, कि संसारिक भोग विलासिता, सुख सुविधा जो ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करने में बाधा है, उनका त्याग करना। कि एक सादगी भरा जीवन कि जहाँ लोग हम में या मुझ में मेरे जीवित प्रभु को देख सकें। हम सब एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का हम कह सकते हैं कि स्वांग रास्ते या ढोंग रास्ते हैं, या कुछ लोग प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने व्यवहारिक जीवन को या दैनिक जीवन में झांक कर देखें कि क्या वास्तव में मैं एक सच्चा क्रिस्ती हूँ। हम में से हर एक व्यक्ति एक अच्छे क्रिस्ती के रूप में हर रविवार यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और बड़ी भक्ति के साथ यूकरिस्ट में प्रभु को ग्रहण करते हैं। क्या प्रभु के प्रति हमारी भक्ति, प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा और यीशु का अनुसरण, क्या वह केवल रविवार तक या रविवारीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने तक ही सीमित है, या हम पूरे सप्ताह जो हमने सुना है क्या हम उसे करने का प्रयास करते हैं। क्या हमारा दैनिक जीवन सच्चे क्रिस्ती के रूप में दूसरों के लिए उपयोगी और साक्षीप्रद हो। हम में से हर क्रिस्ती व्यक्ति अपने गले में रोसरी या मेडल पहनते हैं या किसी न किसी प्रकार का एक धार्मिक चिन्ह या क्रूस होगा, मेडल होगा, रोसरी है जिनका हम उपयोग करते हैं, पहनते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो हम अपने गले में डाले हुए हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, कार्य में भी नजर आता है? क्या हम सेवा भाव से अपने दैनिक जीवन के कार्यों को, अपनी आत्मा को, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, पवित्र करने का प्रयास करते हैं, या केवल ये रिलीजियस आर्टिकल्स हमारे लिए एक चिन्ह मात्र रह जाता है? क्या इनके द्वारा हम क्रिस्तीय अनुकरण, क्रिस्तीय भक्ति और अपने स्वयं और दूसरों के पवित्रकरण में सहायक सिद्ध होता है? हम सब लंबी लंबी कभी प्रार्थना करते हैं, रोसरी बोलेंगे या फिर यीशु का नाम लेंगे, जोर जोर से हम प्रशंसा स्तुति विनती करते हैं। लेकिन क्या वह शब्द जिसका हम उच्चारण करते हैं, वह प्रार्थना जो हम प्रभु से करते हैं, क्या वह हमारे जीवन को मानवीय नैतिक मूल्यों से भर देता है? क्या हमारे स्वभाव को नम्र बनाता है, विनीत बनाता है? जैसे यीशु के बारे में कहते हैं कि प्रभु स्वभाव से नम्र और विनीत हैं, आज्ञाकारी हैं, अपने पिता से आत्मीय हैं। कि ईश्वर के पिता के साथ यीशु का जो आत्मीय गहरा संबंध है, क्या उस संबंध को बनाने का हम प्रयास करते हैं? क्या हम प्रभु का क्रूस उठाने को तैयार हैं, आत्मत्याग करने को तैयार हैं? हम में से बहुत सारे म्यूज़िक सुनते हैं, रिलीजियस म्यूज़िक,
और हमारे घर को जब त्यौहार आता है तो अच्छी तरह से हम सजाते हैं। हम त्योहारों को, क्रिसमस है, ईस्टर है, इनको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं बाह्य रूप से। लेकिन क्या ये हमारी भक्ति वास्तव में हमें सुसमाचार्य मूल्य के अनुसार जीवन निर्वाह करने में सार्थक है? क्या हम उस स्वर्ग राज्य के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ के हम मूल नागरिक हैं? जिस संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम इस संसार में तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम चर्च, कि हम जो नागरिक हैं वह स्वर्ग के हैं और वहीं हमें अपना जीवन व्यतीत करना है हमेशा के लिए। क्या हम वास्तव में उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आज जब हम संत क्लेयर का पर्व मना रहे हैं, उनके स्मृति दिवस मना रहे हैं, हम संत क्लेयर के जीवन में देख सकते हैं इन सब भावों को, या आज जो हमने सुना है कि एक सच्चे क्रिस्ती के रूप में हम कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। हम संत क्लेयर में देख सकते हैं उनकी नम्रता, प्रभु के प्रति उनकी भक्ति, उनका साहस, कि जहाँ संत क्लेयर पूर्ण रूप से विश्वास करती है कि मेरा प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। कहा जाता है कि जब असीसी नगर पर दुश्मन लोग आक्रमण कर रहे थे, असीसी शहर का विनाश करने वाले थे, उस समय संत क्लेयर जो अपने आश्रम में या अपने भवन में, जहाँ चर्च में प्रभु की आराधना कर रही थी, यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु की, वो मॉन्स्टर्स को लेकर अपनी बहनों के साथ बाहर निकल जाती है विश्वास के साथ, और प्रभु से कहती है कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। यदि आप हमें और हमारे शहर को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और वह मॉन्स्टर्स में उपस्थित प्रभु यीशु को लेकर अपनी बहनों के साथ असीसी शहर की सड़क पर निकल पड़ती है। और कहा जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा, जो दुश्मन असीसी शहर पर आक्रमण कर रहे थे वे छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और शहर जो है सुरक्षित रहता है। प्रभु अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करता है। यह था उनका विश्वास। क्या हम उसी विश्वास को अपने जीवन में प्रतिपादित कर सकते हैं? आइए हम इस यूकरिस्ती विधान में भाग लेते हुए संत क्लेयर की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि वह अदम्य साहस, विश्वास, भरोसा, भक्ति और यीशु में पूर्ण निष्ठा हमें प्रदान करे, ताकि हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभावशाली और फलप्रदक बने और हमारा जीवन दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करे। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य क्लेयर के स्मरोत्सव में हम अपनी भक्ति के दान तुझे अर्पित करते हैं। इनके द्वारा हमें जीवन में तुझसे सांत्वना पाए और अनंत जीवन के उपहारों को प्राप्त करें, जिनकी तूने प्रतिज्ञा की है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनके प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते और उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। आइए हम विशेष रूप से हमारे परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करें और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत क्ले, संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का महिमा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु ही मेरा भाग है। जो मनुष्य प्रभु की खोज में लगा रहता है, प्रभु उसके प्रति भला है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस संस्कार के सामर्थ्य से सबल बनाया है। धन्य क्लेर के आदर्श जीवन द्वारा हम तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। जो भला कार्य तूने हम लोगों में आरंभ किया है, उसे क्रिस्त के पुनरागमन तक दयापूर्वक पूरा करता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ की जो पाया प्रभु, वो सुख आनंद अमर। कि ये दिल में खुशी तेरे प्यार की, हम अब जाते हैं अपने घर। गली घर से जो लोग दुखी,
हुए आके यहाँ पर सुखी, चले घर से जो लोग दुखी, हुए आके यहाँ पर सुखी। अकेले थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर, यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर। दिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने